अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम। आज हम पढ़ेंगे कि अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय क्या है। इस प्रमेय के अनुसार जब किसी परिपथ में लोड प्रतिबाधा तथा स्रोत की आंतरिक प्रतिबाधा परस्पर संयुग्मी या कॉन्जुगेट होती है तो स्रोत से लोड को संचित शक्ति का मान अधिकतम होता है। व्युत्पत्ति, इसका प्रूफ करने के लिए हम थेवेनिन के प्रमेय है उसके अनुसार हम सर्किट लेते हैं। इसमें दो निर्गम टर्मिनलों से लोड प्रतिबाधा Z जुड़ी हुई है, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है। सक्रिय जाल को हम थेवेनिन प्रमेय के अनुसार प्रभावी विद्युत वाहक बल E इक्विवेलेंट के स्रोत व श्रेणी क्रम में प्रतिबाधा Zeq से प्रतिस्थापित करते हैं। माना कि Zeq प्रतिरोध Req जो कि प्रतिरोध है तथा प्रतिघात Xeq के योग के तुल्य होता है, अर्थात Zeq Req प्लस jXeq। इसी प्रकार लोड की प्रतिबाधा ZL होगी और ZL RL प्लस jXL। यहाँ XL और इसलिए ले लेते हैं क्योंकि ये धारतीय तथा इसमें प्रतिबाधा प्रेरकत्व कुछ भी हो सकती है और जो कि कॉम्प्लेक्स होती है। अब हमें सिद्ध करना है कि अधिकतम शक्ति संचरण अवस्था में Zeq तथा ZL एक दूसरे के संयुग्मी हैं, अर्थात ZL Req प्लस jXeq होगा। माना कि जाल में धारा I प्रवाहित हो रही है, अतः I वोल्टेज अपॉन प्रतिबाधा EEQ अपॉन Zeq प्लस ZL इज इक्वल टू EEQ Zeq हमारे पास है Req प्लस jXeq और ZL है हमारे पास RL प्लस jXL। हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इज इक्वल टू होता है हमारे पास EEQ अपॉन Req प्लस RL। रियल पार्ट एक तरफ ले लेते हैं तथा इमेजिनरी पार्ट हम अलग कर लेते हैं, तो jXeq प्लस XL। अब लोड प्रतिबाधा में संचित शक्ति क्या होती है, P इज इक्वल टू E वोल्टेज स्क्वायर अपॉन लोड रेजिस्टेंस। अब वोल्टेज है हमारे पास EEQ अपॉन Req प्लस RL स्क्वायर प्लस Xeq स्क्वायर अपॉन XL स्क्वायर। ये हमारे पास करंट है I स्क्वायर RL, हमारे पास शक्ति का मान आता है। अतः Req और RL के किसी भी मान के लिए संचित शक्ति का मान अधिकतम तभी होगा जबकि Xeq प्लस XL स्क्वायर का मान मिनिमम अर्थात 0 हो। Xeq प्लस XL इज इक्वल टू 0 रखें तो Xeq इज इक्वल टू माइनस XL होगा। अतः XL और Xeq का संयुग्मी होना आवश्यक है। दूसरे शब्दों में यदि Xeq प्रेरकत्व है तो XL धारितीय होना चाहिए, जिससे कि परिपथ में कुल प्रतिघात का मान 0 हो जाए। अब पावर इज इक्वल टू EEQ स्क्वायर RL Req प्लस RL होल स्क्वायर। Xeq इज इक्वल टू माइनस XL है तो हम उसको मान 0 कर देते हैं। यदि Req को नियत रखकर RL के मान को परिवर्तित किया जाए तो अधिकतम शक्ति संचरण के लिए लोड dP अपॉन RL इज इक्वल टू 0 होगा और dP अपॉन RL इज इक्वल टू D बाई DRL EEQ स्क्वायर RL अपॉन Req स्क्वायर DRL होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होगा। इज इक्वल टू D अपॉन DRL EEQ स्क्वायर प्लस RL प्लस X इंटू Req प्लस RL माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और EEQ स्क्वायर Req प्लस RL माइनस 2 प्लस हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं और इसके बाद हमें प्राप्त होता है EEQ स्क्वायर Req प्लस RL माइनस 2RL इज इक्वल टू 0 और EEQ स्क्वायर
आर ई क्यू माइनस आर एल इज इक्वल टू ज़ीरो। ई क्यू कैन नॉट बी ज़ीरो, क्योंकि हमारे पास जो सोर्स है उसका मान ज़ीरो होगा तो सर्किट में कोई भी पावर ट्रांसफ़र नहीं होगी। तो दूसरा फैक्टर है आर ई क्यू माइनस आर एल इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर आर ई क्यू माइनस आर एल इज इक्वल टू ज़ीरो रखें तो आर ई क्यू इज इक्वल टू आर एल। देयरफॉर इसको हम समीकरण में लिखें तो जेड एल इज इक्वल टू आर एल प्लस जे जेड एल इज इक्वल टू आर ई क्यू माइनस जे एक्स ई क्यू, अर्थात अधिकतम शक्ति संचरण की अवस्था में जेड ई क्यू तथा जेड एल परस्पर संयुग्मी होने चाहिए। अतः हमारी अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय सत्यापित होती है। दूसरी है इसकी उपप्रमेय, यदि प्रतिबाधा जेड एल के कोण को परिवर्तित न करके केवल उसके परिमाण को परिवर्तित किया जाए तो अधिकतम शक्ति संचरण की अवस्था में जेड एल परिमाण जेड ई क्यू के परिमाण के बराबर होगा, अर्थात जेड एल इज इक्वल टू जेड ई क्यू, मॉडुलस ऑफ जेड एल इज इक्वल टू जेड ई क्यू। हम देखते हैं कि जेड एल के कोण को परिवर्तित नहीं किया जाता है, अर्थात एक्स एल का प्रतिरोध आर एल का अनुपात नियत रहता है। तो इस स्थिति में जेड एल को लिखा जा सकता है जेड एल इज इक्वल टू जेड एल कॉस थीटा प्लस जे जेड एल साइन थीटा, और लोड जेड एल में संचरित शक्ति पी एल इज इक्वल टू ई क्यू स्क्वायर जेड एल कॉस थीटा अपॉन आर ई क्यू प्लस जेड एल कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस एक्स ई क्यू प्लस जेड एल साइन थीटा होल स्क्वायर। अधिकतम शक्ति संचरण के लिए डी पी एल अपॉन डी जेड एल का मान 0 होगा। पी और मॉडुलस ऑफ जेड एल के सापेक्ष अवकलन करने पर हमें प्राप्त होता है कि आर ई क्यू स्क्वायर प्लस एक्स ई क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू जेड एल स्क्वायर माइनस 2 जेड एल स्क्वायर कॉस ऑफ क्यू स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0, और आर ई क्यू स्क्वायर प्लस एक्स ई क्यू स्क्वायर माइनस जेड एल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 0 हो गया। देयरफॉर जेड एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर ई क्यू स्क्वायर प्लस एक्स ई क्यू स्क्वायर, और मॉडुलस ऑफ जेड एल इज इक्वल टू अंडर द रूट आर ई क्यू स्क्वायर प्लस एक्स ई क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू जेड एक्स ई क्यू। समीकरण 7 से लोड को संचरित अधिकतम शक्ति पी एल मैक्सिमम इज इक्वल टू ई क्यू स्क्वायर अपॉन 2 आर एल स्क्वायर इंटू आर एल इज इक्वल टू ई क्यू स्क्वायर आर एल अपॉन 4 आर एल स्क्वायर इज इक्वल टू ई क्यू स्क्वायर अपॉन 4 आर एल। अधिकतम शक्ति संचरण की स्थिति में हम परिपथ को निम्न रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। ई क्यू इज इक्वल टू जेड ई क्यू इज इक्वल टू आर ई क्यू प्लस जे एक्स ई क्यू, और जेड एल इज इक्वल टू आर ई क्यू माइनस जे एक्स ई क्यू। इस स्थिति में कुल प्रतिरोध आर ई क्यू प्लस जे एक्स ई क्यू प्लस आर ई क्यू माइनस जे एक्स ई क्यू इज इक्वल टू 2 आर ई क्यू, और धारा इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू ई क्यू अपॉन 2 आर ई क्यू। अतः स्रोत को कुल प्रदत्त शक्ति होगी आई स्क्वायर आर एल, जिसका कि मान होगा आई स्क्वायर 2 आर ई क्यू इज इक्वल टू ई क्यू स्क्वायर अपॉन 2 आर ई क्यू इज इक्वल टू ई क्यू स्क्वायर अपॉन 2 आर एल। अतः समीकरण 15 व 16 से ज्ञात होता है कि जनित्र में शक्ति की हानि का मान लोड को दी गई शक्ति के बराबर होता है। अतः अधिकतम शक्ति संचरित शक्ति दक्षता की केवल 50% होती है। आप किसका